अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाबिर शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे भाई और अज़ीज़, जो आपस में हम में हज़ारों नाइख्तिलाफ़ी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने के बारे में बुरे बोलें। जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, जो हमारे लिए रात दिन लड़ते हैं। कल से एक पोस्ट देखी है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले इरफान पठान, टांडा विधानसभा से हैं शायद वो। उन्होंने बोला है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और नरेंद्र मोदी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। नरेंद्र मोदी तो जनता को हिंदुओं के नाम पे बेवकूफ़ बना रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहा है। दाढ़ी और टोपी रख के ये भी बोला है उसने। मेरे भाइयों, तुम आपस में कितने भी बैर रखने वाले हों, लेकिन ऐसी चीज़ों का बोलना कहीं हद तक पूरी कौम के लिए नुकसान देता है। हाँ, अगर तुम बोलते कोर कमेटी के बारे में, जैसे राजस्थान की कोर कमेटी है, तो हम भी मान लेते कि राजस्थान के अंदर जो कोर कमेटी है वो काम नहीं कर रही। लेकिन तुम तो डायरेक्ट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बोल दिए। तुमसे बड़ा हकीर, अहमक और बेवकूफ़ और नादान कौन हो सकता है, जब तुम खुद ही उल्टा बोलोगे। फिर तुम्हारे ऊपर कौन रहम खाएगा, ये बताओ ज़रा। इरफान पठान, मेरी बात याद रखना, जिस पार्टी ने तुझे कंधा लगाया है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो या आरएलडी हो या जेडी हो या टीएमसी हो और या शिवसेना हो या आम आदमी पार्टी हो, ये पार्टी कोई किसी की नहीं है दोस्त। अगर तेरे अंदर शर्म और इज़्ज़त बाकी है, तुझे चाहिए कि सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए तुझे लाइव आकर। और अगर लाइव नहीं मांग सकता तो तुझे हैदराबाद जाना चाहिए, बैरिस्टर साहब से माफ़ी मांगनी चाहिए। बेशर्मी की कोई हद होती है, लेकिन तुमने तो बहुत ही ज़्यादा छलांग लगा दी है। अरे भड़वे, उस दिन से तो मैं सोच रहा था कि ये कोर कमेटी ये शौकत साहब का विरोध कर रहा होगा, लेकिन तुझे टिकट न दिया या तेरे साथ में कोई और बात हो गई तो तूने असदुद्दीन अवैसी को ज़िम्मेदार ठहरा दिया। तेरे बाप का कर्जा आ रहा है क्या उसके पास में? बेटा सुन, हम विरोध करते हैं राजस्थान की कोर कमेटी का। उसमें गंदे लोग हैं, उनका हम खुल के विरोध करते हैं। न किसी से डरते हैं और न किसी के बाप का कर्जा है हमारे पास में। हम विरोध करेंगे राजस्थान की कोर कमेटी करते रहेंगे इंशाअल्लाह, जब तक सुधार पैदा नहीं होगा। और बेटा, मैं कामा विधानसभा से आता हूँ। पूरी राजस्थान में सबसे बड़ी मुस्लिम बहुल इलाके वाली सीट है, लेकिन बेटा कभी हमने असदुद्दीन अवैसी या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेकर आज तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि ना तो मजलिस की गलती है ना बैरिस्टर साहब की। गलती इन भड़ुओं की है जो पार्टी के अंदर घुसे हुए हैं। जब ये भड़ुए पैसा लेंगे तो इस कौम का सौदा हो जाएगा। और बेटा, तूने तो बहुत ही ज़्यादा हद पार कर दी। थोड़ा सुधार पैदा कर, वरना तू भी ऐसा ना हो जाए कहीं जितेंद्र नारायण त्यागी की तरह। मुझे खौफ है, मुझे अंदेशा है, अगर तू भी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की तरह हो गया तो भाई फिर तो ठिकाना पता ही है आपको। पढ़े लिखे हो, ठिकाना कहाँ है।
मेरे भाई, अल्लाह से तौबा करो, माफ़ी मांगो। वो कौम को बहला फुसला नहीं रहे, कौम को धोखा नहीं दे रहे, वो खुल के कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो सबसे ज़्यादा धोखा दिया है उसको, जबकि गोलियां उसके ऊपर चलाई गई। अभी भी नहीं समझे ना, फिर नहीं समझोगे कभी भी। बात समझने की है। किसी के साथ रहो, किसी के साथ घूमो, कहीं सो कहीं खाओ, लेकिन वोट तो असदुद्दीन अवैसी को डालो और डलवाओ, MIM पार्टी को डालो और डलवाओ। खुल के कह रहा हूँ, किसी के बाप का कर्जा नहीं है। कामा विधानसभा में खुल के सपोर्ट करता हूँ AIMIM पार्टी को। AIMIM पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी कौम की।